निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? दस रूपक, काव्यादर्श, साहित्य दर्पण, काव्य अलंकार। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 3, दस रूपक और साहित्य दर्पण। दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। दस रूपक तथा साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं। दस रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ हैं। दस रूपक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? धनंजय। और साहित्य दर्पण के लेखक विश्वनाथ। ये दोनों विशेष रूप से रस से संबंधित ग्रंथ हैं, दस रूपक और साहित्य दर्पण। शब्दार्थ यायो यथावर्थ स्वभावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? ये किसका कथन है? राजशेखर का। अब कुछ काव्य शास्त्री दिए गए हैं और उनके कथन दिए गए हैं। शब्दार्थयो यथावत स्वभावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर। शब्दार्थों सही तो वक्र आ गया तो कुंतक। वक्र कवि व्यापारशालिनी कुंतक। रसाविंती कवि कुर्वन् कीर्ति पर्तिच विदन्ति भोजराज। रसावंती कवि कुर्वन् कीर्ति पर्तिंच विदन्ति भोजराज। काव्य रसात्मकं काव्यं विश्वनाथ। वाक्यं रसात्मकं काव्यं विश्वनाथ। वाक्ये रस काव्ये विश्वनाथ। रस कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति विदन्ति भोजराज। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यादर्श, औचित्य विचार चर्चा, काव्यालंकार, सूत्रवर्ती, अभिनव भारती। ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। काव्यादर्श आएगा सबसे पहले, तो 1 नंबर 2 में है, 1 और 2 में, तो ऑप्शन नंबर बी। और काव्यालंकार सूत्रवर्ती काव्यादर्श के बाद, फिर अभिनव भारती, फिर औचित्य विचार चर्चा। काव्यादर्श दंडी 6वीं शताब्दी, काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन 8वीं शताब्दी, अभिनव भारती अभिनव गुप्त 10वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र 11वीं सदी, काव्यादर्श दंडी 6ठी 7वीं सदी, काव्यालंकार सूत्रवर्ती वामन 8वीं सदी, अभिनव भारती अभिनव गुप्त 10वीं सदी, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र 11वीं सदी। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? किसके अनुसार होनी चाहिए? हीगल के अनुसार। एक बार फिर पढ़ लेते हैं उसी को। काव्यादर्श दंडी 6ठी 7वीं, काव्यालंकार सूत्र वामन 8वीं, अभिनव भारती अभिनव गुप्त 10वीं, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र 11वीं। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया है कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसी विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। हीगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हीगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उस विरोधी रूप में उसकी तुलना करके ही जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? कौन सा विद्वान चिंतक नहीं है? एजरा पाउंड अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है। अस्तित्ववाद के चिंतक कौन कौन है फिर? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर और जॉन पॉल सार्त्र। एजरा पाउंड अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, यह बिंबवाद के चिंतक हैं।
ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड हैं, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववादी चिंतक हैं। अस्तित्ववाद का प्रवर्तक सोरेन कॉर्कीगाद को माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्लीथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री के लेखक कौन हैं? क्लीथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक क्लीथ ब्रुक्स हैं। क्लीथ ब्रुक्स को विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 पुस्तक के लेखक एलन टेंट तथा शोविन टाइम ऑफ एल एबिंगोइटी पुस्तक के लेखक विलियम एम्पसन हैं। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टीलियट हैं। टॉमस ईस्टर्न इलियट की अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है, संस्कृति का अंश नहीं है। संस्कृति का अंश नहीं है, निर्जीव होती है, अनुपयोगी होती है, नहीं। टॉमस इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश होती है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। इलियट द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। टॉमस ईस्टर्न इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का एक अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। द सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म आदि। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं क्या हैं? 1 और 3। जीवन की निरर्थकता का बोध है और मृत्यु बोध। जीवन की निरर्थकता का बोध तथा मृत्यु बोध अस्तित्ववाद की विशेषता है। प्लेटो, बिम्सार्ड, W.K. कोलरिज और फ्रैंक रेमंड लिविस। 2 4 3 1 2 4 3 1। प्लेटो, इयान, बिम्सार्ड, W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर और फ्रैंक रेमंड लिविस। द ग्रेट ट्रेडिशन। प्लेटो, इयान, बिम्सार्ड, W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। एक बार फिर से, प्लेटो, इयान, बिम्सार्ड, W.K. लिटरेरी क्रिटिसिज्म, शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लिविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? किसने माना है? भोजराज। आचार्य भोजराज ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। निम्नलिखित में से काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं राजशेखर। काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। राजशेखर की अन्य रचनाएं कपूर मंजरी, विद्यशाला भंजिका, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती इनकी प्रसिद्ध रचना। वामन ने 3 रीतियों की कल्पना की: वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। मम्मट 11वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश है। आचार्य अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती नामक
ग्रंथ लिखा। लोलट का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के टीकाकर आचार्य के रूप में किया। रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? पंडित जगन्नाथ। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की संस्कृत साहित्य शास्त्र में प्रौढ़ कृति इनका समय 17वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है। रस गंगाधर की टीका नरेश भट्ट ने लिखी। अभय दीक्षित के अलंकार ग्रंथ चित्रमीमांसा की खंडात्मक आलोचना चित्रमीमांसा खंडन नाम से पंडित राज जगन्नाथ ने लिखी है। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत हैं। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य भरत मुनि को संस्कृत काव्य का प्रथम आचार्य माना जाता है। नाट्य शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें से नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानी है। अभिनव किस रस सूत्र की व्याख्याता है? किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मन शैव दर्शन। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक मानी है। अभिनव गुप्त ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या। इनके सिद्धांत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। इनका दार्शनिक मन शैव दर्शन। अभिनव गुप्त ने रस की अवस्थिति सामाजिक से में मानी है। निम्नलिखित विकल्पों में संगत विकल्प का कौन सा है? संगत विकल्प क्रोचे अभिव्यंजना का है। क्रोचे अभिव्यंजना न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। क्रोचे अभिव्यंजना न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। क्रोचे अभिव्यंजनावाद न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। क्रोचे विद्वान है, अभिव्यंजनावाद सिद्धांत है, पुस्तक है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत गणतंत्र लॉज और इयोन। प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत गणतंत्र लॉज और इयोन। प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत गणतंत्र लॉज और इयोन। हीगेल द्वंद्वात्मक पद्धति प्रपंच शास्त्र। हीगेल द्वंद्वात्मक पद्धति प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद दास कैपिटल। क्रोचे अभिव्यंजनावाद न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। प्लेटो प्रत्यय सिद्धांत गणतंत्र लॉज इयोन। हीगेल द्वंद्वात्मक पद्धति प्रपंच शास्त्र। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद और दास कैपिटल। निम्नलिखित में से अलंकार आचार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कोल्यानंद अलंकारवादी आचार्य नहीं है। भामह दंडी जयदेव अलंकारवादी आचार्य है। कोल्यानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। कोल्यानंद योग वैज्ञानिक अनुसंधान के अग्रदूत हैं। काव्यालंकार भामह की रचना है। काव्यादर्श दंडी की। जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना की है। अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? कुंतक नहीं, दंडी। अलंकारवादी आचार्य दंडी है। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य निम्न है। भामह, रुद्रट, दंडी, उद्भट, भोज, जयदेव, अभय दीक्षित। भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अभय दीक्षित। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। मम्मट ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। विश्वनाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण है। विश्वनाथ का ग्रंथ साहित्य दर्पण है। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस की मान्यता दी। इस ग्रंथ में विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान्यता दी। धर्म कथा पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मिथक। धर्म कथा पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मिथक का। धर्म कथा पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में अर्थ का वाहन करे मिथक कहलाता है।
धर्म कथा, पुरावर्त या पुरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में मिथक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे मिथक कहलाता है। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेष, विशेषता, विचार, साकार, निराकार, पदार्थ और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? बिंब के द्वारा। वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार, निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि बिंब के द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतर है। इसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. व्यूम को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एफ.एस. फील्ड को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एस.एफ. फील्ड को बिंबवाद का प्रवर्तक मानते हैं। एक काव्य आंदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेजी कवि टी.ई. हुम को है। किसको है? टी.ई. हुम को। प्रतीकवाद के सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक जीन मोरे थे। सन 1886 में कवि जीन मोरे फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का एक घोषणा पत्र प्रकाशित कराया, जिसमें उसने यह कहा कि प्रतीकवादी ही एक ऐसा शब्द है जो कला की सृजनात्मक प्रवृत्ति को भली भांति व्यक्त करता है। लॉन्जाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? पोएटिक्स में किया है। लॉन्जाइस ने उदात्तता का विवेचन ऑन दी सबलाइम ग्रंथ में किया है। लॉन्जाइस ने उदात्तता का विवेचन ऑन दी सबलाइम ग्रंथ में किया है। लॉन्जाइस ने काव्य को श्रेष्ठ बताने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे उदात्त को काव्य का श्रेष्ठ बनाने वाले तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व मानते हैं। इसका प्रमुख ग्रंथ पेरियस शुप्स है। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है? बेनोदितो क्रोचे। बेनोदितो क्रोचे ने कला और सहजानुभूति को अभिन्न माना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक आदि। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। क्रोचे आत्मा या चेतना की 4 क्रियाएं मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध व सौंदर्यवादी। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना है। वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है। आचार्य वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं: वैदर्भी, ललिता, गौड़ी, परुषा, पांचाली। आचार्य वामन की रीति के 3 भेद किए गए हैं: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? किस आचार्य ने माना है? भट्टलोलट ने माना है। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति आचार्य भट्टलोलट ने माना है। आचार्य भट्टलोलट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ, अनुमिति भट्टनायक ने भुक्ति तथा अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्ति
भटनायक ने भुक्ति, अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्ति। निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति माना है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।